लोहित लेपनं अठीनं नगरं कतं मंसलोहित लेपनं यत् जराच मुच्यूच मानो मपोच ओहितु। बहुत अच्छी गाथा है, कहानी नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ इसका अर्थ ही है कि ये जो हमारा अस्तित्व है, जिसको हम शरीर के नाम से जानते हैं, अट्ठीनंग नगरं का, भगवान बुद्ध कहते हैं ये हड्डियों का नगर बसाया हो, इसको हड्डियों का नगर कहते हैं। हड्डियां हैं, अगर नहीं होंगी तो ये क्या हो जाएगा, लोथड़ा हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकते इस, अगर इसके अंदर हड्डियां नहीं। अट्ठीनंग हड्डियों का नगर है ये। मंस लोहित लेपन, इस पर मांस का और लहू का लेप चढ़ाया हुआ है। ये शरीर क्या है, हड्डियों हड्डियों का नगर है, और मांस और लहू का इस पर लेप चढ़ाया हुआ है। कुछ भी नहीं है इसमें, है कुछ भी नहीं, एक बहुत बड़ा अंडा है, जीरो। देखते हैं सिक्स एलिमेंट में जाके तो यही होता है, कुछ भी नहीं रहता। इस पर हम क्या है, इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, वही तो छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है इसमें, जरा छुपी हुई है, विकृति छुपी हुई है, बुढ़ापा छुपा हुआ है, बीमारी छुपी हुई है, हाँ मृत्यु छुपी हुई है, अहंकार छुपा हुआ है, मान छुपा हुआ है, ईर्षा छुपी हुई है, डाह छुपा हुआ है। जितने भी कलेश हैं इसके अंदर छुपे हुए, इस पे हम कितना घमंड करते हैं, मेरे से सुंदर कोई नहीं है, मैं बहुत सुंदर हूं, कितना घमंड करते हैं इसके ऊपर। सोचिए, तो इस सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम और आप क्या करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, लेप लगाते हैं, आर ऑर्नामेंट पहनते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, बाल रंगते हैं, पता नहीं क्या क्या करवाते हैं। किसके लिए, इस सुंदरता को बढ़ाने के लिए, कि हमारा शरीर ये सुंदर बना रहे हैं। और हमारी महिलाओं में तो और ज्यादा होड़ लगी रहती है, हाँ अच्छे से अच्छा, महंगे से महंगा चीज पहनती हैं वो। हाँ, तो ये जो है ऑर्नामेंट हुए, कपड़े हुए, सौंदर्य प्रसाधन हुए, जितने भी हैं हमको सजाने के लिए होते, अच्छा दिखाने के लिए होते, हम अच्छा दिखाई दें। हैं, लेकिन ये क्या है, सभी नश्वर है, सभी जो है टेम्परेरी है, कोई भी स्थिर नहीं है। आभूषणों को चोरी हो सकती, कपड़े अच्छे खरीदते हैं, बहुत महंगे कपड़े खरीदते दिखाने के लिए, समाज में लोग हमारी तारीफ करें, लेकिन वो भी एक दो बार पहने और खत्म हो जाते हैं, उनकी जो है चमक दमक सब चली जाती है। और अगर तीसरी बार पहन के आप पार्टी में पहुंच गए, अगर क्या हर बार उसी को पहन के चले आते हो, हाँ कितना भी महंगा हो, उसे नहीं देखता, तो उसकी चमक समय के अनुसार खत्म हो जाती है। तो आज का विषय, पौधों के 10 आभूषण। भाई और बहनों, ये आभूषण है, जो भौतिक आभूषण है, ये हमारे चोरी हो सकते हैं, उनका विघटन हो सकता है, हाँ उनकी चमक दमक सब खत्म हो सकती है, सुंदरता जो दिखाई देती है वो सब बेकार हो जाती है। हाँ, शारीरिक सौंदर्य की वृद्धि के लिए हम ये काम करते हैं, लेकिन अगर सौंदर्य देखना है तो आपको बिना इन आभूषणों को, भौतिक आभूषणों के बिना, भौतिक आडंबरों के बिना, अगर आपको वो सौंदर्य देखना है तो आप देखिए हमारे भिक्षुओं का सौंदर्य, देखना है बुद्ध का सौंदर्य देखिए, सौंदर्य देखना है बाबा साहब का सौंदर्य देखिए, सौंदर्य देखना है मान्यवर कांसीराम जी का सौंदर्य देखिए, सौंदर्य देखना है आप भंते जी का सौंदर्य देखिए। हमारे बहुत सारे धर्मचारी ऐसे हैं कि कुछ भी नहीं पहनते, उनका सौंदर्य देखिए, क्या चेहरा चमकता है, किससे चमकता है, तो ये आभूषण
पहन करके आप जो है अपने सौंदर्य को बढ़ा सकते। और एक बुद्धिस्ट होने के नाते, आप बौद्ध हैं, एक बुद्धिस्ट होने के नाते हमको ये आभूषण धारण करने ही चाहिए। अगर ये आभूषण हमने धारण नहीं किए तो हम बौद्ध कहलाने के लायक नहीं है। हम बौद्ध कहलाना छोड़ देना चाहिए अगर ये आभूषण नहीं पहन सकते, इनको धारण नहीं कर सकते। ये आभूषण ऐसे हैं जिनको कोई चुरा नहीं सकता, इनकी चोरी नहीं हो सकती है। और जितना आप इन आभूषणों का अभ्यास करेंगे, जितना इनको धारण करेंगे, उतनी आपकी और चमक बढ़ेगी, आपका सौंदर्य बढ़ेगा, आपके जीवन में चार चांद लगेंगे। तो इस प्रकार से ये जो है हमें धारण करने चाहिए। वो आभूषण क्या हो सकते हैं? हमें क्या धारण करना चाहिए? शरण है, धारण कर सकते हैं हम। 3 शरण है हमारी, बुद्ध धम्म और संघ। धारण करके देखिए, आपका सौंदर्य बढ़ता हुआ चला जाएगा। पंचशील है, आप धारण करके देखिए, सौंदर्य बढ़ता हुआ चला जाएगा। 22 प्रतिज्ञाएं हैं, उनको धारण करके देखिए, आपका और सौंदर्य चमकता चला जाएगा। आर्य अष्टांगिक मार्ग है, आप उस आभूषण को धारण करके देखिए, आपका और सौंदर्य बढ़ता हुआ चला जाएगा। आप निर्वाण में इसमें चले जाएंगे। तो ये सब क्या है? हमारे बौद्धों के आभूषण है। भंते जी यहाँ पर और आभूषण बताते, तो भंते जी पहला आभूषण बता रहे हैं। क्या है पहला आभूषण हमारे लिए? भंते जी दे रहे हैं कि हमारा पहला आभूषण है ध्यान साधना। हमारा पहला आभूषण है ध्यान साधना। तो ये पहला है। लोग कहते हैं कि ध्यान साधना तो भिक्षुओं के लिए है, परिव्राजकों के लिए है, गृहस्थ क्या करेंगे इसमें? गृहस्थों का क्या काम है? ये तो भिक्षुओं के लिए है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ बुद्ध विहारों में हो सकती है, शिविरों में हो सकती है, ऐसा नहीं। भंते जी इसका रास्ता खोल दिया, इसका रास्ता खोल दिया। रास्ता तो पहले भी था, लेकिन पहले खुला नहीं था। भंते जी ने खोल दिया इसका रास्ता। त्रिरत्न बौद्ध महासंघ, जो इस समय आप समझते हैं कि विश्वव्यापी है, उन्होंने रास्ता खोल दिया। आप शिविर में जाइए, ध्यान साधना सीखिए और उसमें निरंतरता लाइए। अरे थोड़ा समय, जितना समय आपको मिलता है घर में बैठिए, ध्यान साधना के बैठिए। आप यहाँ पर ध्यान संध्या में आ रहे हैं, इसका नाम क्या है? ध्यान संध्या। 1.5 घंटा आते हो आप, 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक। इसमें कम से कम आधा घंटा तो आपको ध्यान मिलता ही मिलता है। और विभिन्न ध्यान मिल रहे हैं। सोमवार को आनापान सती मिल रहा है, मंगलवार को आपको मेत्ता भावना मिल रहा है, कल यानी बुधवार को आपको कायानुसति मिलती है, वीरवार को आपको बद्धानुसति मिलती है। और सबसे अहम जो ध्यान है चिंतन। हम अपने जिंदगी में कभी चिंतन नहीं करते, जो भी काम करते हैं बगैर सोचे समझे करते रहते हैं। तो चिंतन आपको फ्राइडे को मिलता है, कल आने वाला है। तो ये ध्यान बहुत जरूरी है, पहला आभूषण है ये। हमें ध्यान करना चाहिए और निरंतरता से करना चाहिए। 24 घंटे में कम से कम आधा घंटा तो हमें निकालना ही चाहिए ध्यान के लिए। कभी भी निकालिए, समय की कोई पाबंदी नहीं है कि मुझे सुबह करना है, कि शाम को करना है, दोपहर को करना, रात में करना, दिन में करना है, कुछ नहीं। जब आपको सही समय मिले, जब आपको मन में शांति हो, जब आप आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए शांत वातावरण में हो, उसी समय आपको ध्यान करना है। तो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में 2 बेसिक ध्यान आपको बताए जाते हैं, जो सोमवार को आनापान सती ध्यान है और मंगलवार को मेत्ता भावना है। दोनों ध्यान बेसिक हैं, क्योंकि आनापान सती ध्यान से हम अपने अस्तित्व के संपर्क में आते हैं, अपनी सांस के संपर्क में आते हैं, मूल क्लेशों को देखते हैं हम। और मेत्ता भावना से हम अपने को खुला करते हैं। मेत्ता भावना से हम अपने को खुला करते हैं कि अन्य जीव हैं और हम भी हैं, तो सभी के लिए हम अपने को खुला करते हैं। सारे प्राणी हमारे ही जैसे हैं, सारे प्राणियों में हम ही हैं। हम अपने को देखते हैं वहां पर और उनसे अपनी
निरंतरता बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है पहला आभूषण धारण करना चाहिए, ये हमको निरंतरता करनी चाहिए। ध्यान साधना हमें डेली ही करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी टाइम थोड़ा हो, लेकिन डेली हमको बैठना है, रोजाना हमको बैठना है। अगर रोजाना हमारे उसमें आ जाएगा, निरंतरता आ जाएगी, तो उसका परिणाम भी आएगा। क्योंकि हमें किधर चलना है? परिणाम कारक शरण गमन की तरफ जाना है। परिणाम कारक शरण गमन की तरफ जाना है, तो निरंतरता हमारे अंदर आनी ही चाहिए। तो इस प्रकार से हम ये जो दो बेसिक ध्यान है, इन्हें तो हमें करना ही करना है। तो पहला आभूषण क्या है? ध्यान साधना। एक बौद्ध होने के नाते हमको रोजाना ध्यान साधना कर, चाहे समय कितना भी हो, जब भी आपको सूटेबल हो, जब भी आपको अच्छा लगे, जब आपका मन बिल्कुल शांत हो, शांत वातावरण हो, सही समय हो, आप बैठ जाइए आंख बंद करके और चिंतन करिए, आनापानसति ध्यान का श्राप करिए, मेत्ता भावना का श्राप करिए। दूसरा बहुत बेहतरीन आभूषण है। बौद्ध हैं आप, हम बौद्ध हैं, बुद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बुद्ध धर्म को जानना भी हमको बहुत जरूरी है। आजकल मार्केट में बहुत सारी किताबें आ गई, उनमें से छांटना है आप कि वास्तव में बौद्ध धर्म हमको कहाँ ले जाएगी, कौन सी किताब किधर ले जाएगी। हाँ, तो दूसरा आभूषण है बुद्ध धर्म का अध्ययन। आपको आपके घर में दो किताबें तो जरूर होनी चाहिए। अगर विश्व में सबसे अच्छी किताब है बौद्ध धर्म के लिए समझने के लिए, अभी मैंने आपको गाथा सुनाई, ये गाथा कहां से ली मैंने? धम्मपद से। धम्मपद, धम्म का मतलब है कि हमारा आचरण रास्ता है, पद पाने पैर। हमारा पैर जो है रास्ते पर बढ़ना चाहिए, हमारे पैर उस रास्ते पर बढ़ने चाहिए। तो पहली किताब धम्मपद, और दूसरा ग्रंथ जो है बाबा साहब द्वारा लिखित बुद्ध और उनका धम्म, ये हमारे पास हर किसी के पास होना चाहिए एक बौद्ध होने के नाते। और इनका निरंतर हमको पाठन करना है, पाठन ही नहीं करना, उनको अंगीकार करना है, उनके तत्वों को समझना है, उन तत्वों को समझ के अपने जीवन में उनको उतारना है, धारण करना है, तभी हम उस पथ के राही हो सकते हैं। धम्म पद हम तभी साकार कर सकते हैं कि जब हम उसको अपने जीवन में उतारेंगे। तो ये दो चीजें हमको अपने पास रखनी है, और फिर समय समय पर हमको क्या करना है? धम्म क्लास में जाना है, धम्म का अध्ययन करना है। समय मिले तो आप 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का शिविर अटेंड करिए, और लंबा समय मिले तो और आगे बढ़िए, शिविर में जाइए, धम्म की चर्चा करिए बैठ के। जो आपने पढ़ा है आपके नजदीक और आपके साथी सहेली रह रही हैं, उनसे आपस में चर्चा करिए। अगर थोड़ा दूर हैं आप, और टेलीफोनिक चर्चा करिए, टेलीफोन के ऊपर चर्चा करिए कि ये बात बताइए, मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, ये करिए, वो करिए, सब चर्चा करिए, खाली मत बैठिए। तो चर्चा करिए, जहां भी हम बैठे चर्चा करिए, समझने का कोशिश करिए, जो धम्म तत्व उनको समझने की कोशिश करिए। इस प्रकार से हम दूसरा आभूषण अपने ऊपर पहन सकते हैं। जैसे भी हम चर्चा करेंगे, हमारे जैन के अंदर, हमारे अस्तित्व के अंदर ये धम्म समाने लगेगा। जब समाने लगेगा तो हमारा अस्तित्व और चमकने लगेगा, हमारी चमक और बढ़ने लगेगी, बाहर बढ़ने लगेगी। तो जब हमारी चमक बढ़ने लगेगी तो तीसरा आभूषण हमें धारण करना पड़ेगा। वो तीसरा आभूषण कब आएगा? जब हम चर्चा कर लेंगे, तो हमारी दोस्ती बढ़ने लगेगी, आपस में मित्रता बढ़ने लगेगी। तो तीसरा आभूषण है हमारा कल्याण मित्रता। हाँ, कल्याण मित्रता। तो कल्याण मित्रता क्या है? ये बौद्धों का बहुत बड़ा आभूषण है। त्रिरत्न बौद्ध महासंघ वास्तव में कल्याण मित्रता को बहुत महत्व देता है। यहाँ हर मित्र को कहा जाता है अपने 2 कल्याण मित्र बनाइए, और कल्याण मित्रों के बारे में बताया जाता है कि कैसा कल्याण मित्र होना चाहिए। कोई सगा संबंधी नहीं होना चाहिए, नजदीकी नहीं होना चाहिए,
विपरीत स्वभाव का होना चाहिए, हम उम्र का होना चाहिए, धम्म पथ का राही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो भी आलसी हो मैं भी आलसी, दोनों बहुत अच्छे हो गए मित्र हैं, कल्याण मित्र हैं, एक दूसरे का कल्याण कर रहे हैं, बैठ बैठ के जो है अनर्गल बातों में अपना समय बिता रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप जानते हैं भगवान बुद्ध के चचेरे भाई आनंद थे, एक बार भगवान बुद्ध से बोले कि भगवंते जी, मुझे ऐसा लगता है कि कल्याण मित्रता आधा धर्म है। आप जो बता रहे हैं कि कल्याण मित्रता आधा धर्म है। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं, नहीं आनंद ऐसा मत कहो, आनंद ऐसा मत कहो, कल्याण मित्रता ही संपूर्ण धर्म है, कल्याण मित्रता ही पूर्ण धर्म है, संपूर्ण धर्म जो है कल्याण मित्रता है। और ये कोई साधारण मित्रता नहीं है। हम अपने स्वार्थ के लिए मित्रता नहीं कर रहे, यहाँ पर हमें कोई उपयोग के लिए मित्रता नहीं कर रहे, यहाँ पर कुछ लेना देना नहीं है हमें किसी से, कोई चाहत नहीं है, हमें कोई अपना मतलब नहीं साधना है, हमें कोई पदोन्नति नहीं चाहिए कि मुझे कोई मेरा कल्याण मित्र मुझे धर्मचारी बनवा देगा, मित्र बनवा देगा, आगे बढ़वा देगा, ऐसा नहीं है यहाँ पर। यहाँ हम सभी क्या हैं, मित्र हैं, सभी एक दूसरे का कल्याण, एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं। मित्रता तो स्वार्थ के लिए हो जाती है, कई बार मित्रता ऐसी भी हो जाती है रास्ते में हो जाती है, चलो सिनेमा देखाएं, चलो ये देखाएं, बहुत सारे मित्र मिल जाएंगे, शराबी भी के भी मित्र होते हैं, जुआरियों के भी मित्र होते हैं, लेकिन वो कल्याण मित्र नहीं होते। वहां कल्याण नहीं होता है किसी का भी, आपस में भी कल्याण नहीं होता है। इसलिए हमें क्या करना है, धम्म पर आधारित मित्रता को साधना है। धम्म पर आधारित जो मित्रता होगी वो हमारी कल्याण मित्रता होगी। उसमें क्या होगा, चलो जी लाल जी इस बार जो है हम चल रहे हैं, शिविर में चलते हैं, लाल जी का मन नहीं लेकिन फिर भी हम तैयार कर रहे हैं, नहीं लाल जी चलना है आपको, वहां धम्म क्लास चल रही है, बोधि प्रकाश जी जो है आज कायानुसति कराएंगे, आज हम दोनों को वहीं पर जुड़ना है। ये है कल्याण मित्रता, एक दूसरे का हम कल्याण करते, एक दूसरे को सहारा देते, एक दूसरे का हम जो है सहारा बनते हैं। जब हम एक सहारा बनेंगे, कल्याण मित्रता आएगी, तो हमारे मन के अंदर क्या आएगी, नम्रता आएगी। मित्रता हमारी जैसे जैसे गहराई वैसे वैसे हमारे मन के अंदर नम्रता आएगी। और यहां से हम चौथा आभूषण धारण करेंगे। चौथा आभूषण क्या है, हमारी बोली। जब हमारे अंदर नम्रता आएगी तो हमारी बोली क्या हो जाएगी, मीठी हो जाएगी। चौथा हमारा आभूषण है मृदु वाणी। ये वाणी का शील है, मृदु वाणी, प्रिय वाणी है। जैसा हम जानते हैं, हाँ हम पंचशील में हमारा आता है, मूसा बाधा बेर में सिक्का पतम समाध्यामी, झूठ नहीं बोलूंगा, कठोर नहीं बोलूंगा, हाँ व्यर्थ नहीं बोलूंगा, और चुगली चाटी नहीं करूंगा। ये क्या है, वाणी का शील है। तो हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए, प्रिय होनी चाहिए, अर्थपूर्ण होनी चाहिए, सुसंवादित होनी चाहिए, सामंजस्यपूर्ण होनी चाहिए, सलाह मशवरा वाली होनी चाहिए, है तोड़ने वाली वाणी हमारी नहीं होनी चाहिए। अगर हम इस पर ध्यान देते हैं और हम सही वाणी का उपयोग करते हैं, कठोर वाणी हम बोलते नहीं है, झूठ हम बोलते नहीं है, बेकार की बकवास हम करते नहीं है, चुगली चाटी करते नहीं है, तो फिर हमारा ये आभूषण चमकेगा, हमारी वाणी चमकेगी। और जब हमारी वाणी चमकेगी तो हम जो समाज में स्थापित होंगे, समाज हमारी कद्र करेगा, समाज में हम स्थापित होंगे। और जब हम स्थापित होंगे तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, तब हम पांचवा आभूषण धारण करेंगे। पांचवा आभूषण क्या है कि मादक पदार्थों का निषेध, मादक पदार्थों का निषेध करेंगे। ये पांचवा आभूषण है हमारा। हम क्या करते हैं, पांचवा शील हमारा क्या है पंचशील के अंदर, सुरा मेरे बेरमणि सिक्का पदम समाध्यान। हाँ, मैं किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करूंगा, ऐसे शिक्षा पदों को ग्रहण करता हूं। तो मादक पदार्थ जब हमारे अंदर आ जाते हैं तो फिर हमारा क्या हो जाता है, मानसिक विकृति हो जाती है,
हमारा मन जो है विकृत हो जाता है। हमारा मन विकृत हो जाता है तो हमारा पूरा का पूरा अस्तित्व ही विकृत हो जाता है। हम सही और गलत में भेद नहीं कर पाते, और जब लत लग जाती है तो और बुरा हो जाता है। इसलिए भाई और बहनों, इस पांचवें शील का विशेष ध्यान रखिए कि मादक पदार्थों से हमें दूर रहना है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमें दूर रहना है। और ये जो है एक नहीं है, बहुत सारे नशे हैं। हम कई बार बताते रहते हैं आपको, धन का नशा होता है, संपत्ति का नशा होता है, रूप का नशा होता है, बल का नशा होता है, परिवार का नशा होता है। बहुत सारे नशे हैं, बहुत सारे नशे हैं। इन नशों में हमें नहीं फंसना है। हमें अपना जीवन सिंपल करना है। तो हमें जब सिंपल कर लेंगे, जीवन को सादगीपूर्ण कर लेंगे, तो छठा हमारा आभूषण यहां से पैदा होगा। हमारा जीवन सादगीपूर्ण होना चाहिए। तीसरा सील, हाँ, तीसरा सील क्या कहता है, क्या कह रहा है? थोड़ा मेरे क्या नाम है, मैं कामेशु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्का पदम समादयामि। हाँ? तीसरा सील। तो हम तीसरे सील की तरफ बढ़ेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आभूषण है हमारे जीवन का, जीवन की सादगी। तो लोगों को खाने के लिए भोजन चाहिए। क्या चाहिए? चार चीज चाहिए आपको जीवन में। भोजन चाहिए आपको, शरीर ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, सर्दी गर्मी से बचने के लिए आपको आवास चाहिए, और स्वस्थ रहने के लिए दवाइयां चाहिए। इसके अलावा जितनी भी चीज हम इकट्ठी कर रहे हैं, वो सारी हमारे लिए बेमतलब की, पैसा खराब करने वाली है। चारों तरफ हम वस्तुओं से घिरे हुए हैं। बार बार हम कहते हैं चारों तरफ हम वस्तुओं से घिरे हुए हैं। ये वस्तु हमारे जीवन में कभी भी काम नहीं आती। इकट्ठी करते रहते, कभी भी काम नहीं आती है, ऐसे के ऐसे चले जाते। तो हमें अपना जीवन साधारण तरीके से बिताना चाहिए। हाँ, बिल्कुल जीवन में सादगी होनी चाहिए। हम बौद्ध हैं, और बौद्ध के नाते कई बार होता है ऐसा हमारा, पहले बता दिया मैंने, कि हम जो है सजते हैं। लोग कहते हैं क्या, बार बार एक ही, कितनी भी महंगा कपड़ा हो आपके शरीर पर, कितना भी महंगा ऑर्नामेंट हो, वो 2-3 बार पहन के जाओगे, चौथी बार में जाओगे तो आप पे उंगली जरूर उठेगी। क्या उसी को पहन के आ जाती हो? कोई नहीं सुनता उस चीज को। लेकिन हमें इस चीज का ध्यान रखना है। एक गाड़ी आ गई हमारे पास साइकिल थी, साइकिल से हम टू व्हीलर पे आए, टू व्हीलर से फोर व्हीलर पे आ गए। एक गाड़ी आ गई, दो गाड़ी आ गई, चार गाड़ियां आ गई, हमारा मन फिर भी नहीं भर रहा है। अरे शौक पूरी करनी है, चाहे फोर व्हीलर आप 5 लाख का ले लीजिए, चाहे 5 करोड़ का ले लीजिए। आपको क्या करना है? सिर्फ कुछ दूरी आपको तय करनी है। हाँ, मनते जी कहते हैं, रजनीश का नाम आपने सुना है, बहुत बड़े संत हुए, अपने को बुद्ध घोषित कर रहे थे वो। हाँ, अपने को बुद्ध घोषित कर रहे थे। बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन आप सुनने को मिलेंगे उनके। लेकिन जब अमेरिका में थे तो उनके पास 10 रोल्स रॉयस थी, एक नहीं 10। तो आप सोच सकते हो, एक बार में आप एक में ही बैठ सकते हो, 4-10 में नहीं बैठ सकते। इसलिए ऐसे संत के लिए, संत का मतलब क्या होता है? ये संत हैं क्या? आज आप देख रहे हो समाज के अंदर बड़े बड़े तिलकधारी बैठे होते हैं, लेकिन उनके नीचे देखो, आपसे कहेंगे अरे संपत्ति जोड़ के क्या करो, त्याग दो, कुछ नहीं रहने वाला। उनके नीचे देखिए, जो कल तक आपसे चून मांगते थे खाने के लिए, आज अरबों की संपत्ति बनाए बैठे हुए आपसे कहते संपत्ति इकट्ठी मत करो। क्या करना है जब इस जिंदगी में? सोचिए। तो ये सारी चीजें हैं, हमें अपनी जिंदगी को सादगी पूर्ण बिताना है, साधारण तरीके से, क्योंकि ये सब कुछ यही रह जाना है, कुछ भी नहीं होने वाला। सोचिए। और फिर जब हम यहां पर पहुंच जाएंगे, साधारण जीवन में आ जाएंगे, तो हमारा सातवां जो आभूषण है
वो है धम्म का प्रचार करना। बाबा साहब कहते हैं बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार ही सच्ची मानवता सेवा है, मानव सेवा है। अगर आप वास्तव में बुद्ध धर्म की तरफ जाना चाहते हो, बाबा साहब के मिशन को कामयाब करना चाहते हो, तो आपको अच्छी तरह से धम्म को पढ़ करके, धम्म का आचरण करके, अपने में स्थापित करके, धम्म तत्वों को समझ करके, और फिर आपको धम्म का प्रचार प्रसार करना है। कम से कम अपनी जिंदगी में अपने जैसा एक तो बना लीजिए। कम से कम अपनी जिंदगी में अपने जैसा एक तो बना लीजिए। कम से कम थोड़ी संतुष्टि मिल जाएगी कि मैंने बाबा साहब का एक कदम आगे बढ़ा दिया। मैं तो था ही एक, और मैंने अपने जैसा बना लिया। तो ये हमको धम्म प्रचार करना है। और धम्म प्रचार हम कब कर पाएंगे? जब हम अच्छी तरह से धम्म का आचरण करेंगे। धम्म का आचरण हम कर सकते हैं सभाओं का आयोजन करके, शिविर का आयोजन करके, पर्चे बांट करके, साहित्य बांट करके, पुस्तकें बांटो। हाँ, इस तरह से हम जो है धम्म का प्रचार कर सकते हैं। हम बोल नहीं सकते, उद्यान तो हम बांट सकते हैं, साहित्य तो हम बांट सकते हैं, छोटे छोटे हैंडबिल तो छपवा के हम बांट सकते हैं। ज्यादा मत छपवाइए, 1000 हैंडबिल छपवाइए, 500-600 के छपवाएंगे, छप जाएंगे। बाबा साहब का एक उसमें लीजिए और छपवा दीजिए, उसे बांट दीजिए, धम्म प्रचार हो जाएगा। और समय समय पर, और 8वां आभूषण क्या है हमारा, कि समय समय पर हमको धम्म यात्रा भी करनी चाहिए। समय समय पर हमको धम्म यात्रा भी करनी चाहिए, छोटी छोटी हो, ज्यादा पैसा मत खर्च करिए। अभी फरवरी में मित्र परिषद आ रही है बुद्ध गया के अंदर। आप सभी मित्र हैं, मित्रों को जाना चाहिए उस परिषद के अंदर, बुद्ध गया को देखना चाहिए, वहां के मंदिरों को देखना चाहिए, बुद्ध के जो कदम है वहां पर देखना चाहिए आपको। हाँ, बनारस में सारनाथ है, आप जाइए। बाहर नहीं जा सकते हो तो आप त्रिरत्न बौद्ध महासंघ द्वारा स्थापित जहां भी केंद्र हैं वहां पर केंद्रों में जाइए, वो भी आपकी धम्म यात्रा हो जाएगी। केंद्र देख सकते हो आप, नागलोक से देख सकते हो, नागपुर में जाकर के गोवर्धन केंद्र देख सकते हो, नांदेड़ देख सकते हो, देहरादून जा सकते हो, सारनाथ जा सकते हो अपने केंद्र पर। इन केंद्रों की आप यात्रा करिए, आपकी ये यात्रा हो जाएगी। तो इस प्रकार के जब हम 8वां आभूषण धारण कर लेंगे, और ये कब हो पाएगा? अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमको विभिन्न प्रकार के उपासक मिलेंगे, हमारे मित्र मिलेंगे, हमारे धम्म बंधु मिलेंगे, और फिर हम नमा आभूषण धारण करेंगे जिसका जिसका नाम है सहयोग। हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। सहयोग बहुत ही जरूरी है, बहुत आवश्यक है। इसके बिना, सहयोग के बिना हमारा जीवन आगे नहीं चलेगा। बौद्ध जीवन सहयोग के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है। बौद्ध का मतलब ही सहयोग करना है। तो ये हमें करना है। इससे क्या होगा? सहयोग करने से हमारा ईगो टूटेगा, हमारा मान टूटेगा, हम दूसरे में अपनी छवि देखेंगे। जब हम आपस में सहयोग कर रहे हैं तो दूसरे में हम अपनी छवि देख रहे हैं, हम अपने को देख रहे हैं, तो वहां हमारी मित्रता बढ़ती चली जाएगी। और मित्रता हमारी क्या ले लेगी? कल्याण मित्रता का जो तीसरा आभूषण है उसका रूप ले लेगी, और हम गहराई में चलते चले जाएंगे। दूसरे लोग हमारे तरीके से कार्य नहीं करना चाहते तो हम उनसे सरोकार नहीं रखते, परंतु यदि हम सहयोग करना चाहते हैं तो हमें अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा। दूसरे जिस रास्ते पर जा रहे हैं जाने दीजिए, उनसे अपेक्षा मत करिए कि हमारे रास्ते पर आएंगे, लेकिन हमें हर किसी का सहयोग करना है। एक बौद्ध के नाते हमें हर किसी का सहयोग करना है। भगवान बुद्ध का जीवन पढ़ लीजिए। भगवान बुद्ध कहाँ जाते थे? जो उनकी बुराई करते थे उनके पास पहले जाते थे। बाबा साहब ने जिनसे कभी नहीं बनी, बाबा साहब ने कभी उनकी बुराई नहीं की, बल्कि उनको एप्रिशिएट किया। क्योंकि वो क्या करते हैं? हमारे मन के स्वभाव को हमें आईना दिखाने का काम करते हैं, और हमें काम करने का, अपने ऊपर काम करने का हमें मौका मिलता है। इसलिए कोई भी हमारा दुश्मन यहाँ पर नहीं है। हम अपने अहंकार को काबू में करें, और हमें सीखना है कि समझौता हम कैसे करें। छोटी
छोटी बातों पर हम बिगड़ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, दोषित हो जाता हमारा मन छोटी छोटी बातों पर। उनको हम समझौता कैसे करें, कैसे आगे बढ़े जीवन में, दूसरों के विचारों को अपने विचारों के हिसाब से कैसे हम परिवर्तित करें, हम अपने अंदर परिवर्तन कैसे लाएं, अपने जो अस्तित्व को कैसे परिवर्तित करें। जब तक हमारे अस्तित्व में परिवर्तन नहीं आएगा, हमारा मानसिक रूप से परिवर्तन नहीं होगा। जब हमारा ये परिवर्तन होने लगेगा तो ये परिवर्तन ही बाबा साहब की धम्म क्रांति को आगे बढ़ाएगा, धम्म क्रांति को गति देगा। हम धम्म क्रांति के एक पहिया बन जाएंगे, एक अंग बन जाएंगे, हम एक ऊर्जा बन जाएंगे धम्म क्रांति का। और धम्म क्रांति हम मिलजुल के ही आगे बढ़ा सकते हैं, अकेले कभी भी नहीं बढ़ा सकते। और लास्ट में 10वां जो हमारा आभूषण है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे बोला जाता है क्षमाशीलता। हाँ, क्षमाशीलता बहुत ही महत्वपूर्ण आभूषण है हमारे लिए, विशेषकर बौद्धों के लिए। बौद्धों को दूसरों की गलतियों को क्षमा करना आना चाहिए। अपनी गलतियों को तो हम क्षमा करते हैं, लेकिन दूसरी की गलतियों को हम क्षमा नहीं करते। गलती हो गई, कोई बात नहीं, हो गई हो गई, वो दोबारा लौट के आने वाली नहीं है। उसे क्षमा करना हमें सीखना पड़ेगा। उन गलतियों का दूसरों पर प्रभाव पड़ता है, जो गलतियां होती हैं हमसे हो या दूसरों से, दूसरों पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए गलतियों का हमारे नजदीकी साथियों पर प्रभाव पड़ सकता है, इससे वो आहत हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, हमसे संबंध उनके खराब हो सकते हैं। उनको कटु वचन न बोला जाए, उनको कठोर वचन न बोला जाए। है? हम क्रोधित ना हो उनके ऊपर, कभी भी हम क्रोधित ना हो। इससे अगर ऐसा हम करते हैं तो दोनों पक्षों के अंदर क्या आ जाएगी, दुर्भावना आ जाएगी, द्वेष पैदा हो जाएगा और हम इकट्ठे नहीं हो सकते। इसलिए जहां तक हो सके हम उनको क्षमा करना सीख लें। कई बार मनुष्यों में ऐसा होता है, मैं तो जीवन भर उसका मुंह नहीं देखूंगा। क्यों भैया, क्या बिगाड़ दिया है, ऐसा क्या हो गया है? अरे आप अपनी छवि उसके अंदर देखिए। मेहता भावना में यही तो सिखाते हैं हम, और क्या सिखा रहे हैं? अरे वहां तो चौथी चौथी पारी में हम अपने, जिससे हमारी गलती नहीं है, अनबन है, उसको हम लेते हैं। इसीलिए तो लेते हैं कि हमारे मन का जो अहंकार है, हमारे मन का जो द्वेष है, हमारे मन का जो क्रोध है, हमारे मन की जो चाह है, जो ईर्षा है, वो कम हो। जब वो कम होगी तो हम क्षमाशीलता, तब हम क्षमा करना सीख जाएंगे। तो ये हम जो है धीरे धीरे करके अपने बदलाव आएंगे। हम में बहुत सारी गलतियां हैं, हम में बहुत सारी कमजोरियां हैं। बाबा साहब की बोधिसत्व की ये जो है प्रतिज्ञा है कि हम में बहुत सारी कमजोरियां हैं, अनंत कमजोरियां हैं। धीरे धीरे करके हमको अपने से दूर करना है। जब हम उस पर काम करने लगेंगे, अपनी कमजोरियों को दूर करने लगेंगे, तो हमारे अंदर क्षमाशीलता स्थापित होने लगेगी और धीरे धीरे करके हम जो है क्षमाशील हो जाएंगे। और ये जो है आभूषण हमारे अंगीकार कर करके हम जो है अपने अस्तित्व को परिवर्तित कर देंगे और हम जो है आगे बढ़ जाएंगे। तो भाई और बहनों, ये हमारे 10 आभूषण थे। अगर हम इन आभूषणों को धारण करते हैं अपने जीवन में, तो हम जो है अपने अस्तित्व को बदल सकते हैं। बाबा साहब की धम्म क्रांति का एक पुर्जा हम बन सकते हैं और अपने जीवन को बदल के एक आदर्श बौद्ध जीवन जी सकते हैं। तो आपने बहुत अच्छी तरह से सुन लिया। आपका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन। अमित लाल जी ने मुझे संधि दी, उनका भी बहुत बहुत पुण्यानुमोदन। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ।